सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की मनाई गई 15वीं पुण्यतिथि। विद्यापीठ में गांधी, गांव और किसान विषय पर हुई संगोष्ठी। शांति व्यवस्था के बीच संपन्न हुई शहर में जुमे की नमाज। ज्ञानवापी मस्जिद में रही सुरक्षा के कड़े प्रबंध। शिवपुर में बुजुर्ग की हत्या में शामिल 2 शूटरों को पुलिस ने एक मुठभेड़ में दबोचा। और आरआरजी लाइन में कई शराब की दुकान खोलने को लेकर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अपने समय के युवा तुर्क माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर काशी विद्यापीठ में गांधी, गांव और किसान विषयक संगोष्ठी आयोजित हुई। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा के सदस्य और आरजेडी के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर मनोज झा शामिल हुए। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में डॉक्टर झा ने कहा कि जो राजनीतिक ताकतें बाजारवाद के साथ खड़ी हैं, वो साफ तौर पर गाँव और किसान की खुशहाली के खिलाफ हैं। हमें गांवों और किसानों की समृद्धि के लिए बाजार और उसकी हिमायती ताकतों के खिलाफ गांधी के असहयोग और सविनय अवज्ञा के अहिंसक औजारों का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और चंद्रशेखर दोनों ही नेता सामाजिक व आर्थिक विषमता के खिलाफ थे और समता पर आधारित व्यवस्था की संरचना के लिए रचनात्मक संघर्ष के पक्षधर थे। इस अवसर पर संगोष्ठी के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार अजय उपाध्याय ने कहा कि गांधी पहले से ज्यादा आज प्रासंगिक है। गांधी का गांव और किसान चंपारण के आंदोलन से शुरू होता है। गांधी ने आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना की थी, जिसे आज़ादी के बाद की राजनीति ने ध्वस्त कर दिया। संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत चंद्रशेखर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इस मौके पर वयोवृद्ध समाजवादी प्रताप सिंह का शॉल व अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मान किया गया। संगोष्ठी में समाजवादी चिंतक व पत्रकार विजय नारायण, प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, वीरेंद्र सिंह, पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, रामकृष्ण यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अतिथियों का स्वागत व आभार प्रकाश पूर्व एमएलसी अरविंद सिंह व कुंवर सुरेश सिंह ने किया। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, मैं समझता हूँ उनकी जो पुण्यतिथि है वो एक अवसर है कि हम आसपास देखें कि माहौल में क्या बदला। और चंद्रशेखर जी के जज्बे की और उनके हिम्मत की और उनके हौसले की आज शायद पहले से 100 गुना ज़्यादा ज़रूरत है। देश की धारा ठीक नहीं है और वो वैसे व्यक्ति थे जो धारा के विपरीत बोलते थे, चलते थे। हमें ऐसे लोगों की आज ज़रूरत है जो देश की धारा को संवैधानिक धारा में तब्दील करने के लिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए इकट्ठा हों और चंद्रशेखर जी के जज्बे से काम करें। इसी संदर्भ में गांधी और गांव शीर्षक से खेतीहर समाज के सरोकार चंद्रशेखर जी के माध्यम से करने की चीज़। आज वर्तमान दौर की राजनीति में जो भी हमारे प्रदेश के नेता हैं, देश के नेता हैं, उनको चंद्रशेखर जी की नीतियों में, चंद्रशेखर जी के आदर्शों में, चंद्रशेखर जी की जो किसान नीति थी, चंद्रशेखर जी की जो विदेश नीति थी और नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए जो चंद्रशेखर जी का कंसेप्ट था, जो उनके विचार थे, उसको अगर ये सभी लोग आत्मसात करें तो आज भारत जिस स्पीड से आज प्रगति कर रहा है वो स्पीड 10 गुना और बढ़ जाएगी। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग नुमा आकृति को फव्वारा बताकर टीवी चैनलों पर डिबेट करने वाले मुस्लिम मौलानाओं के खिलाफ संतों ने थाने में तहरीर दी। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग नुमा आकृति, जिसे कुछ लोग फव्वारा बता रहे हैं, को लेकर कतिपय टीवी चैनलों पर शुरू डिबेट में मुस्लिम मौलानाओं की टिप्पणी से आहत काशी धर्म संसद के संतों ने इन मौलानाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए लालपुर पांडेपुर थाने में तहरीर दी है। धर्म संसद के संतों का आरोप है कि डिबेट में की गई टिप्पणियों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। पातालपुरी मठ के महंत बालक दास की तरफ से मौलाना इलियास सरफरुद्दीन और मौलाना सरफराज के खिलाफ तहरीर दी गई है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि बीते दिनों टीवी चैनल के डिबेट के दौरान मौलाना सरफराज ने ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग नुमा आकृति के बाबत कहा कि अगर वह शिवलिंग होता तो तोड़ दिया जाता, जबकि मौलाना इलियास सरफरुद्दीन ने शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट बोलकर अपमानित किया था।
संविधान के अंतर रह करके आज यहाँ पर FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो उन पर धाराएँ लगती हैं उनके अंतर्गत धाराएँ लगा कर उनको जेल की सज़ा दी जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, बार बार अपमान होगा, तो निश्चित रूप से हिंदू जनमानस खोल रहा है और कहीं ना कहीं अपमानित अपने आप को महसूस कर रहा है। उनके बारे में कोई भी थोड़ी सी बात करते हैं तो गला काटने की बात कर देते हैं, सर से जुदा, सर से धड़ से सर अलग करने की बात करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति, और बात ही नहीं कर दे रहे हैं, कितने लोगों को काट दे रहे हैं और इस प्रकार की अराजकता फैलती जा रही है, देश अशांत हो रहा है। इसलिए आज हम संत समाज और जो हमारा एक संगठन है काशी धर्म परिषद के अंतर्गत हमने सभी लोगों ने आकर के मिलकर के आज यहाँ पर FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं और ज्ञापन दिया। शिवपुर में बुजुर्ग की हत्या में शामिल फरार चल रहे 2 शूटरों को मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया। विगत दिनों शिवपुर में बुजुर्ग की हत्या में शामिल फरार चल रहे 2 शूटरों को पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की शिनाख्त गाजीपुर के काशीराम कॉलोनी के राशिद और मच्छर हट्टा के रेहान के तौर पर हुई है। किसौर पुलिया के पास पुलिस टीम ने बदमाशों को घेर लिया तो अब फायरिंग करने लगी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि थाना कोतवाली गाजीपुर की जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम बदमाशों के पीछे लगी थी। सिगरा थाना प्रभारी धनंजय पांडे में पुलिस बल ने भी घेराबंदी की और पिसौर पुल के पास चारों ओर से बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया। घिर जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि अखिलेश और उसके भाई सोनू ने उन्हें 50,000 रुपये देकर अपने चचेरे बाबा की हत्या करने का जिम्मा सौंपा था। दोनों की आवाजाही गाजीपुर और बनारस में लगी रहती है। दोनों शूटरों के कब्जे से 2 तमंचा, 315 बोर और खोखा कारतूस व 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों आरोपियों के पास से हत्या में प्रयोग में लाई गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। मुठभेड़ में घायल अभियुक्तों को पंडित दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आराजी लाइन के 3 गांवों में शराब की दुकान खोलने पर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आराजी लाइन ब्लॉक के अंतर्गत जखिनी, बूढ़ापुर, कचहरिया, महागांव सहित ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग 3 गांवों में नई शराब की दुकान खोलने पर बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल सहित आबादी के पास उक्त शराब ठेके खोले गए हैं, जिससे यहाँ के लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जबकि कोर्ट का आदेश और सरकार का भी आदेश निर्देश है कि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल सहित आबादी के 500 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से रमेश, मुनीलाल, प्रमोद, हीरा, नगीना, कलावती, दुर्गावती सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। मैं इन लोगों के साथ जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हूँ। मैं इन लोगों की मांग के साथ हमेशा तैयार रहती हूँ, तत्पर रहती हूँ। अगर ये चाहते हैं कि यहाँ शराब ठेका नहीं खुलेगा तो सही भी बात है, यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, यहाँ शराब ठेका नहीं खुलना चाहिए। जिस जगह के लिए वो आई है वही जाके खुलना चाहिए। बंद नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? इसके लिए हमारे यहाँ की महिलाएं यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगी, लेकिन सरकार से मांग करेंगी कि वो यहाँ की शराब ठेका को बंद करे। शहर की मस्जिदों में शांति व्यवस्था के साथ जुमे की नमाज संपन्न हुई। एक बार फिर शहर में जुमे की नमाज शांति व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच जुमे की नमाज को लेकर परिसर और आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूर्व में भी कानपुर में हुए पथराव को लेकर वाराणसी में सुरक्षा कड़ी की जा चुकी है। उसके बाद से ही लगातार शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर ज्ञानवापी मस्जिद परिक्षेत्र में सुरक्षा को लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। ऐसे में बाबा दरबार सहित ज्ञानवापी मस्जिद परिक्षेत्र में नमाजियों के आवागमन के साथ ही नमाज पढ़ने को लेकर सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया जा रहा है। ज्ञानवापी की ओर जाने वाली गलियों में विशेष सतर्कता के साथ ही बैरिकेडिंग भी की जा रही है। सुबह ज्ञानवापी परिक्षेत्र के आसपास सुरक्षा कड़ी करने के साथ ही आवागमन को लेकर बैरिकेडिंग को और बेहतर किया गया। सुबह 9 बजे से ही सुरक्षा कर्मियों को जारी निर्देश के क्रम में आवागमन को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई। वहीं गलियों में चौकसी के साथ ही सुरक्षा बलों की जगह जगह पिकेट को और मजबूत करने के साथ ही सुरक्षा अधिकारियों ने भी चक्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा और आवश्यक निर्देश भी जारी किए। इसके साथ ही पास में बाबा दरबार में भी आने जाने वालों की कड़ी निगरानी की गई। अपराह्न में जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में नमाजी इकट्ठा हुए, जिन्हें क्रम से अंदर जाने दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी।
डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542 2310 और कॉल 8808960005 और 8417003104। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के सदस्यों ने शुक्रवार को वृत्तचित्र की निदेशिका लीना मणि मेकलाई के खिलाफ थाने में तहरीर दी। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के सदस्यों ने शुक्रवार को अपने अध्यक्ष सुधीर सिंह के नेतृत्व में ASP भेलुपुर प्रवीण सिंह के कार्यालय में मुलाकात किया और वृत्तचित्र काली के पोस्टर पर मां काली को रथ पर सवार होकर सिगरेट पीता दिखाने वाली निर्देशिका लीना मणि मेकलाई द्वारा जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए मां काली का अपमान किए जाने के खिलाफ ASP भेलुपुर प्रवीण सिंह के गुरुधाम स्थित कार्यालय पर ज्ञापन देकर निर्देशिका के खिलाफ संगीन धाराओं में FIR दर्ज करने की मांग की। इसके पूर्व श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के सदस्य पद्मश्री चौराहे स्थित मां काली के मंदिर पर एकत्र हुए और यहां मां काली के मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर मां काली की आरती की। आरती के उपरांत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा कि हम सारे लोग हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारा सनातन हिंदू धर्म में हिंसा की इजाज़त नहीं देता और न ही हम शांति दूतों की तरह सड़क पर उतरकर कानून अपने हाथ में लेकर अपने इष्ट के अपमान पर ईंटा पत्थर चला सकते हैं। इसलिए हम कानून का सहारा लेकर अपने इष्ट मां काली के अपमान का विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुधीर सिंह, मार्कंडेय तिवारी, सुजीत सिंह शक्ति, मुकेश सिंह, बबलू अग्रहरी, रितेश राय, दीपक त्रिपाठी, बबलू पांडे, कमलेश सिंह, कौशलेश, शिवेंद्र सिंह, राजू राय, पप्पू यादव आदि लोग प्रमुख रूप से शामिल थे। देशों में मां काली का अपमान हो रहा है। कनाडा की एक निर्देशिका ने मां काली पे फिल्म बनाई है
जिसमें रथ पर माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है। हम लोग सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्म में हमें सिखाया गया है कि कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाते हैं, इसलिए हम लोगों ने कानून का मार्ग अपनाया है। हम शांति दूतों की तरह अपने इष्ट के अपमान पर सड़क पर उतर के ईंटा पत्थर नहीं चला सकते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग अभी एसीपी भेलूपुर के ऑफिस में जाएंगे और उनको एक ज्ञापन देंगे और हम चाहेंगे कि उस निर्देशिका की तरफ जो लाली हैं उनके खिलाफ कड़ी धाराओं में जो है मुकदमा कायम किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी के लिए जगह जगह अस्थायी दुकानें सजी। बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी के लिए जगह जगह अस्थायी दुकानें सज चुकी हैं। रेवड़ी तालाब, पीली कोठी, भेलूपुर के बंद पड़े ललिता सिनेमा हॉल प्रांगण में भी बकरों की मंडी लगी है। मार्केट में 8,000 से लेकर 50,000 तक के बकरे मिल रहे हैं। वहीं ललिता मार्केट में पंजाब से आया 120 किलो का बकरा आकर्षण का केंद्र बना है, जिसे देखने लोग पहुंच रहे हैं। ललिता मंडी में इस बार 1.5 लाख तक का बकरा आया है। यह बकरा हर नजरिए से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छत्तीसगढ़ से आए गुलाम मोहम्मद हुसैन ने बताया कि यह पंजाबी नस्ल का बकरा है। इसे अमृतसरी बीटल कहते हैं। इसे ट्रांसपोर्ट करके मंगवाया गया है। बकरे की लंबाई 45 इंच है। मंडी में इस वक्त सबसे बड़ा बकरा यही है। बकरे की हाइट एक्चुअल में 45 इंच है और इसकी बॉडी वेट आती है अप्रॉक्सीमेटली ये 120 kg का है। कितने में बिक रहा है ये? सर इसका कीमत 1.5 लाख रुपए है। बनारस में सबसे बड़ा इसमें? हाँ जी, अभी मंडी में सबसे बड़ा बकरा यही है। अच्छा, आराजी लाइन ब्लॉक परिसर में अवर अभियंता एवं समाज कल्याण कक्ष के मरम्मत एवं सुंदरीकरण कार्य का लोकार्पण हुआ। आराजी लाइन ब्लॉक के परिसर में पंचम राज्य वित्त योजना अंतर्गत क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वीकृत अवर अभियंता एवं समाज कल्याण कक्ष का मरम्मत एवं सुंदरीकरण कार्य का लोकार्पण रोहनिया विधायक सुनील पटेल व ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल, प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने लोकार्पण किया। विधायक ने कहा कि गांवों को साधन संपन्न बनाना सरकार का लक्ष्य है। यह सरकार विकास की मिसाल बन रही है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि आज सरकार में विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार की डबल इंजन सरकार जनमानस के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए गांवों को साधन संपन्न बनाना केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल, जेई आरईडी मनोज कुमार मेहरोत्रा, जेई एमआई वंशराज यादव, अपना दल एस जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल, राजकुमार गुप्ता, अनिल पटेल, राजेश सिंह, राहुल राम, श्याम मोहन, मोहम्मद अनवर आदि लोग उपस्थित थे। इनर व्हील क्लब वाराणसी सेंट्रल का 2022-23 का पदग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इनर व्हील क्लब वाराणसी सेंट्रल का पदग्रहण समारोह भेलूपुर स्थित एक होटल में संपन्न हुआ, जहां सत्र 2022-23 के लिए नीलम गुप्ता ने अपनी नवनिर्वाचित टीम के साथ पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष नीलम गुप्ता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के गंभीर समय ने हमें यह सिखाया है कि हमें हाइजीन और हर्बल के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें हाइजीन के प्रति जागरूक किया जाए और यह प्रयास हो कि हम अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल प्रोडक्ट का उपयोग करें। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अर्चना वाजपेयी, एसी सदस्य एवं कोषाध्यक्ष एसोसिएशन द्वारा दीप प्रज्वलन के बाद गणेश वंदना से हुआ, जिसके बाद क्लब की पूर्व सचिव कविता शाह ने एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत किया और बीते सत्र में क्लब द्वारा किए गए कार्यों व उपलब्धियों को बताया, जिसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उनकी टीम की औपचारिक घोषणा की गई। पूर्व अध्यक्ष रीना गर्ग ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष नीलम गुप्ता को कलर पहनाकर पदभार सौंपा, जिसके बाद अध्यक्ष नीलम गुप्ता, सचिव सुमित्रा सिंह, ट्रेजरर रोली खन्ना, एडिटर इंदु सिंह सहित नवनिर्वाचित टीम को शपथ दिलाई गई। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष मनोज गुप्ता, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट मनोज जाडोजिया, सचिव अजीत कुमार मेहरोत्रा भी शामिल थे। जिसके बाद महिला सशक्तिकरण व हर्बल प्रोडक्ट के प्रोत्साहन हेतु धूप बत्ती बनाने की औषधि सहित 5 मशीन 5 युवतियों को प्रदान की गई एवं 5 छात्राओं को अध्ययन के लिए आर्थिक सहयोग और एक परिवार को 1 महीने का राशन प्रदान किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।